हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगी आपको एक ट्रिक जिससे आपको पूरा जो सेल है वो हमेशा याद रहेगा और सेल की हर ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज या उनके फंक्शंस को याद करने के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। आज के बाद आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एक बार के लिए आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लें। देखो, स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। हमारे पास है एक गांव। क्या था? एक गांव था। बड़ा गांव बन गया वो बात अलग है। एक गांव था। गांव के अंदर एक मुखिया था। गांव में क्या है? एक मुखिया है। मुखिया ने अपने घर के बाहर दीवारें लगवा रखी हैं। जैसी गांव के बाहर एक दीवार है, बाउंड्री है ना, गांव के बाहर जो दीवार है ये है दीवार गांव की। तो गांव के बाहर जो दीवार है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो गांव के बाहर दीवार है सेम वैसी दीवार मुखिया के घर के बाहर भी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुखिया के घर के बाहर की दीवार को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोगों ने ये सब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ ली हैं, हमें इतना पता है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को देखिए। तो गांव है, क्या है ये हमारा गांव। गांव में सॉरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी है ना अच्छी नहीं है, बट तो हमारे पास क्या है? गांव है। गांव में क्या है? मुखिया। मुखिया का है एक बेटा। मुखिया का क्या है? एक बेटा। तो ये क्या है? बेटा है किसका? मुखिया का। गांव के अंदर मुखिया का बेटा। ठीक है, अब ये जो मुखिया है ना, ये पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, पूरे गांव को कंट्रोल करके रखता है। मुखिया का ही काम होता है पूरे गांव को कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है? पूरा गवर्निंग पार्ट है, कंट्रोल करता है पूरे गांव को, पूरे गांव पे राज करता है बैठ के। इसके बाद इस गांव के अंदर ये इसकी मिट्टी है। गांव के अंदर क्या है? मिट्टी है। ये गांव की मिट्टी है स्पेसिफिक, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। गांव की मिट्टी। इस मिट्टी के अंदर या फिर इस गांव के अंदर एक नहर जाती है। क्या जाती है? एक नहर जाती है। गांव है, गांव के अंदर जाती है एक नहर। गांव से बाहर निकलती है दूसरे गांव में या फिर कहीं पे भी गांव से बाहर निकल जाती है। ये क्या है? नहर। एक नहर निकलती है, एक नदी निकलती है गांव से बाहर। ठीक है, इस नदी के अंदर पानी बहता रहता है। और ये जो गांव वाले हैं, इस गांव में कोई रोड वगैरह या फिर सड़क वगैरह कुछ नहीं है। ये जो गांव वाले हैं इनको अगर कहीं सेल से अपने गांव से बाहर जाना होता है या फिर गांव के बाहर वाले को इस गांव के अंदर आना होता है तो इस नदी के थ्रू आते जाते हैं, है ना। ऐसे भी आ सकते हैं। तो देखो, एक तो क्या होता है, गांव वाले जो नॉर्मल लोग हैं ना वो क्या होंगे? सेल के गांव वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? बार बार सेल बोल रही हूँ, मुझे बोलना ही पड़ रहा है बिकॉज सेल ही है ये, वो तो ट्रिक बताने के लिए इसको गांव बोल रहे हैं। तो इसने मुखिया ने क्या कर रखा है? अपने घर के दीवार से जो गांव की दीवार है वहां तक क्या बनवा रखी है? एक नहर बनवा रखी है। ठीक है, पानी की नहर है और इसने बोल रखा है सब इसके अंदर से ही होके जाएंगे। जिसको बाहर वाले को आना है वो भी इसके अंदर ही बोट से आएगा और जिसको जाना है वो भी इसके अंदर ही बोट से जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ हमारी नहर की बात हो। इसके अलावा कुछ चोर भी होते हैं। कुछ इसके अलावा क्या होते हैं? चोर होते हैं जो क्या करते हैं? दीवारें तोड़ के अंदर आ जाते हैं। कुछ चोर होते हैं वो कैसे आते हैं? ऐसे दीवारें तोड़ेंगे और अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने बताई थी, सेल कुछ चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर लेती है। तो वो क्या होते हैं? चोर होते हैं जो दीवारें तोड़ के अंदर आ जाएंगे। अभी तक क्या क्या सेल ऑर्गेनेली समझ में आ गई? गांव का मुखिया, दैट इज न्यूक्लियस। मुखिया का बेटा न्यूक्लियोलस। बेटा क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है? मुखिया। और वो क्या है? मुखिया का बेटा। और ये नहर की बात हो गई। और नहर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल की नहर इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल की नहर है। और ये एक ही नहर नहीं है, 2-3 नहरें बह रही है।
इसके अलावा इस गांव के अंदर एक पुराना एक क्या है, बिजली हाउस है, दैट इज पावर हाउस है एक गांव के अंदर। क्या है? पावर हाउस है, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव का पावर हाउस। ठीक है, गांव में पावर हाउस होता है जहां से बिजली सप्लाई होती है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाम है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और अब इसके फंक्शन भी समझ आ रहे हैं। मुखिया, मुखिया का क्या फंक्शन था? पूरे गांव को कंट्रोल करना। तो आपको न्यूक्लियस का फंक्शन समझ में आ गया। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल, इस गांव की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मुखिया जो है, इस मुखिया का जो बेटा है दैट इज न्यूक्लियोलस, ये बनाता है, ये एक दर्जी बनाता है। अपने कोई नॉर्मल इंसान को बुलाता है यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल इंसान को बुलाता है और उसको दर्जी बना के भेजता है। ठीक है, दर्जी जो कपड़े सीलता है, ठीक है, तो ये दर्जी बना के भेजता है उसको बाहर। तो वो हम बाद में बात करेंगे, अभी दर्जी क्या होता है, दर्जी बना के बाहर कैसे भेजता है। ठीक है, तो ये दर्जी बना के बाहर भेजता है उसको। अब हम इसके अलावा बात करते हैं, इसका फंक्शन हमें समझ में आ गया, न्यूक्लियस का फंक्शन हमें समझ में आ गया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो मुखिया है ना, इस मुखिया के पास खूब सारे धागे होते हैं। क्या होते हैं? खूब सारे धागे पड़े हुए हैं, खूब सारे धागे, और इन धागों को हम बोलते हैं डीएनए। उलझा हुआ धागा पड़ा हुआ है, ये उसको देता है। ये धागा किसको दिया जाएगा? कौन कपड़े सिलता है? दर्जी। तो दर्जी को ये धागा दे देता है और वो कपड़े बनाता है। कपड़े इज इक्वल्स टू प्रोटीन, मैं बताऊंगी आपको अभी। मुखिया, मुखिया के पास धागा है, मुखिया का बेटा है, मुखिया का बेटा दर्जी को बनाता है। अब दर्जी को इसने बनाया, दर्जी बाहर आया, दर्जी इज इक्वल्स टू राइबोसोम, दर्जी इज इक्वल्स टू राइबोसोम। और दर्जी क्या करेगा? कपड़े सीलेगा। क्या करेगा? कपड़े सीलेगा। और कपड़ा सीलना इज इक्वल्स टू प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन किससे बनाएगा? इस धागे से बनाएगा, धागे से। इस धागे से क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बनाएगा, मतलब कपड़े सीलेगा। तो दर्जी क्या करेगा? धागा लेगा मुखिया से, धागा बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुखिया के घर के बीच बीच में क्या है? गेट हैं, जिनसे क्या होता है, ये जो दीवार है इसके अलावा गेट है, और इन गेट से क्या निकल जाता है? धागा निकल जाता है। और इस धागे को लेके जो दर्जी है, जो कि मुखिया के बेटे ने बना के भेजा है उस दर्जी को, वो दर्जी क्या करेगा? ये कपड़े सीलता है। और कपड़े क्या है आपके? प्रोटीन। प्रोटीन आपका क्या है? कपड़ा। ठीक है, तो ये कपड़ा सीलेगा। अभी तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? अब ये जो कुछ दर्जी है ना, वो नहर पे भी बैठे रहते हैं, नहर पे बैठे बैठे भी कपड़े सीलते रहते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ दर्जी नहर पे बैठे हैं, नहर पे बैठे हैं कुछ दर्जी, और उसको, उस नहर को वो क्या बना देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको क्या ध्यान रखना है? दर्जी कपड़े सील रहा है। अब दर्जी नहर के किनारे में बैठ के कपड़े सील सकता है, मर्जी है उसकी, नहर के किनारे में बैठ के कपड़े सील सकता है। और वो उस नहर को, अब हम क्या बोलेंगे? ऐसी नहर को जिसके किनारे पे दर्जी बैठा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ यार। और जो स्मूथ है, जिसके किनारे, और हमेशा बहुत सारे दर्जी बनाता है। अभी सारे दर्जी जो हैं वो नहर पे नहीं बैठे रहेंगे, कुछ बैठेंगे कुछ नहीं बैठेंगे। जिस पे नहीं बैठेंगे उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ नहर बोलेंगे। जिसके किनारे पे दर्जी बैठे हैं उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ बैठ के भी कपड़े ही सील रहे हैं। कपड़े सीलना, प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन किससे बनता है? धागे से। और धागा क्या है? डीएनए है। ठीक है, उस धागे को देख देख के स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो चीज़ आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ तक बात हो गई। पुराने बिजली हाउस की हमने बात कर ली, जो क्या करेगा? इस पूरे गांव को क्या देगा? बिजली, दैट इज पावर, पावर देगा, एनर्जी। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी देगा। ठीक है, अब और दीवार क्या करती है? दीवार का अगर हम काम देखें तो दीवार क्या करती है? प्रोटेक्शन। इस गांव की शेप भी बना रही है, गांव को ऐसा, जैसी दीवार है वैसा ही गांव है, तो गांव की शेप भी बना रही है।
कुछ ट्रांसपोर्ट का काम भी, जरूरी नहीं है हर चीज पानी से है, तो कुछ तो थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। एक गांव से दूसरे गांव में कुछ ले जाना होता है तो किसके थ्रू हो जाता है, इस दीवार के थ्रू, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ इसके अलावा इसके अंदर मिलते हैं कुछ गोदाम, क्या है, गोदाम। और गोदाम में क्या भरा हुआ रहता है, अनाज, दैट इज कुछ फूड स्टोरेज जो रहता है वो। तो ये क्या है, गोदाम इज इक्वल्स टू वैक्यूल, वैक्यूल। और ये क्या करते हैं अपने अंदर, स्टोरेज। गोदाम स्टोरेज के काम आते हैं, गोदाम जो भी होता है वो क्या करेगा, स्टोर करता है किसी भी चीज़, ठीक है। इसके अलावा गांव के अंदर हैं कुछ स्वीपर्स, क्या है, स्वीपर है। क्या है, स्वीपर हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइजोसोम। स्वीपर्स को क्या बोलते हैं, लाइजोसोम। और ये स्वीपर क्या करते हैं, सफाई, क्या करते हैं, सेल की सफाई, ठीक है। तो गांव के अंदर सफाई कर्मचारी रख रखे हैं स्वीपर्स, जिनको बोल रहे हैं हम लाइजोसोम। इनके पास, इनके अंदर क्या है, झाड़ू है, इनके पास झाड़ू है, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अलावा एक पुलिस वाला है, या फिर तुम उसको गार्ड बोल लो, ठीक है। क्या है, पुलिस वाला। और ये जो पुलिस वाला है इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, सेल का गोल्जी बॉडी। और हर चीज़ इस पुलिस वाले की इजाज़त से ही गांव के अंदर आएगी और इसकी इजाज़त से ही गांव के बाहर जा सकती है। बिना पुलिस वाले के पास आए कोई भी चीज़ कोई अंदर अलाउ नहीं करेगा। किसी भी चीज़ को आना है, मेरे से होके जाओ, ये उसको एक टैग लगाएगा, मतलब पैक करेगा और फिर उसको आगे भेजेगा सेल के गांव के अंदर। और गांव से किसी चीज़ को बाहर जाना है तो भी टैग लगा के पैक करके बाहर भेजता है। तो चीज़ समझ में आई, तो हम लोगों ने ये बात कर ली। तो अभी तक हमारी क्या क्या, इसके अलावा गांव के अंदर एक क्या होता है, बावर्ची और है। गांव के अंदर क्या है, एक बावर्ची है जिसके पास खाना बनाने की मशीन है। ये क्या है, बावर्ची। बावर्ची है और बावर्ची के पास क्या है, खाना बनाने की मशीन, मशीन है खाना बनाने की, जिससे ये खाना बनाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो एक गांव था, स्टोरी याद करो, एक गांव था, गांव का मुखिया था, मुखिया का एक बेटा था। मुखिया ने अपने गांव के बाहर दीवार लगा रखी थी, अपने गांव के बाहर दीवार लगा रखी थी और अपने घर के बाहर भी दीवार लगा रखी थी। गांव की दीवार उसके मुखिया के घर की दीवार के बराबर थी, एक जैसी थी, ठीक है। मुखिया जो है वो पूरे गांव को क्या करता है, कंट्रोल करता था। सारे काम जो भी पूछ पाछ के मुखिया से ही पूछ के होते थे। मुखिया का एक बेटा था, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। और ये जो मुखिया का जो बेटा था, ये क्या बनाता था, दर्जी बनाता था। इसका काम है, इसका काम था कि दर्जी बना बना के भेजता था बाहर गांव के अंदर। गांव को चाहिए क्या कि कपड़े, ये जो गांव के लोग हैं कपड़े बहुत पहनते हैं, तो इनको कपड़े चाहिए। और कपड़े कौन सिलता था, ये दर्जी सिलता था, ठीक है। तो इस दर्जी को कौन बनाता था, मुखिया का बेटा। और मुखिया के पास खूब सारा क्या था, धागा था। वो धागा मुखिया दर्जी को दे देता था, जो कि उसके बेटे ने बनाया। दर्जी को वो धागा दे देता था। दर्जी, उसका मन करता था तो नहर के किनारे बैठ के कपड़े सिलता था, या फिर वो कहीं पे भी गांव के अंदर कहीं पे भी जाके बैठ के कपड़े सिलने लग जाता था। और कपड़े क्या होते थे, प्रोटीन के बराबर। अब वो जो कपड़े हैं, वो कपड़े किसके लिए सिलता था, गांव वालों के लिए भी और गांव के बाहर भी। गांव के बाहर भी उन कपड़ों को भेजा जाता था और गांव के अंदर भी लोग उसको कपड़े को यूज़ करते थे, ठीक है, अपने आप को पहनने के लिए, ठीक है। ये मुखिया की बात हो गई। अब मुखिया के घर की दीवार से गांव की दीवार तक एक नहर बहती थी, जिसको हम बोलते हैं ईआर। इस नहर के थ्रू ही चीज़ें आती थी और जाती थी। तो ट्रांसपोर्ट, क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये तो मुखिया की बात होगी। अब मुखिया ने दर्जी बनाए। दर्जी क्या करते थे, बैठ के कपड़े सिलते थे, या तो नहर पे या फिर कहीं पे भी। इसके अलावा गांव के अंदर एक पुलिस वाला है, ठीक है। वो जो पुलिस वाला है वो हर किसी को अंदर नहीं भेज, मतलब हर किसी, जो भी कोई अंदर आएगा वो उसको क्या करेगा,
वो उसको पूछ के भेजेगा, उसका काम क्या है, उस पर टैग लगाएगा, पैक करेगा, देन अंदर जाने देगा। और जब भी किसी चीज़ को बाहर जाना है वो भी पुलिस वाले से पूछ के जाएगी। तो इसका काम क्या हो जाता था पुलिस वाले का, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेट बना के मतलब पैक करके भेजता था, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग इसका काम होता था। पैकेट बनाना, बाहर जाएगा जब वो पैकेट हटा के, या अंदर आएगा कोई भी पैकेटेड चीज़ उसको पैकेट हटा के लेगा। तो ये पुलिस वाले का काम था। इसके अलावा गांव के अंदर क्या थे, स्वीपर्स थे जिनका नाम था लाइजोसोम, और वो क्या करते थे, सफाई करते थे। कोई भी बाहर का कचरा आ गया है सेल के अंदर, उसको साफ कर, गाँव के अंदर उसको साफ करते थे, ठीक है, या फिर गाँव वालों ने कुछ कचरा कर दिया है उसको साफ करते थे। तो लाइजोसोम क्या करेंगे, मतलब ये जो सफाई कर्मचारी हैं स्वीपर, ये क्या करेंगे, गांव के कचरे को भी और गांव के बाहर से जो कोई कचरा आ गया दोनों को साफ करेंगे। गांव का कचरा जो साफ होता है दैट इज गांव का कचरा जो साफ होता है मतलब खुद का ही कचरा गांव का अगर साफ होता है तो वो ऑटोफेजी है, और बाहर से अगर कोई कचरा आ रहा है, फॉरेन कचरा, फॉरेन पार्टिकल, तो हम उसको बोलते हैं हीट्रोफेजी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, ये जो स्वीपर था ना, इसकी एक कहानी है, कहानी सुनाऊंगी। स्वीपर ने क्या किया, एक बार हम पूरा ये समझते हैं, फिर लास्ट में स्वीपर ने क्या किया वो कहानी समझेंगे, ठीक है। स्वीपर को हमेशा याद रखते हैं, ठीक है, आज भी इसकी मूर्ति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये मार्टियर था, शहीद हो गया था इस गांव के लिए। हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड करो। गांव के अंदर एक गोदाम था जिसके अंदर खूब सारा अनाज भरा हुआ है। जिस लोगों को जरूरत होती है जाते हैं गोदाम में, अनाज ले आते हैं। गोदाम का नाम वैक्यूल, क्या काम करता है, स्टोरेज, किसी का भी फूड का मेनली, ठीक है। इसके अलावा एक गांव का पुराना बिजली घर है, बिजली हाउस है, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। गांव वालों को जिसको भी ये जो एनर्जी चाहिए होती है वो यहाँ से लेता है। इसके अलावा गांव के अंदर एक बावर्ची है जो खाना बनाता है। क्यों खाना बनाता है? क्योंकि उसके पास एक मशीन है खाना बनाने की जिससे वो खाना बना सकता है, और उस मशीन का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। हम लोगों ने ये क्या कंप्लीट डिस्कस कर लिया, पूरा एक सेल और सेल के ऑर्गेनेलीज, सारे ऑर्गेनेलीज हो गए अकॉर्डिंग टू मी। एक और चीज़ ध्यान रखना, इस गांव के अंदर एक क्या था, एक इंसान था जो इस गांव का बंटवारा करा देता था कुछ टाइम बाद, ठीक है, बंटवारा करा देता था। उसका नाम था सेंट्रोजोम। तो ये जो इंसान है, लकड़ी जैसा इंसान था, ठीक है, और ये क्या कराता था, बंटवारा कराता था। नाम क्या है इसका, बंटवारा कराने वाला है ये, और इसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। ये बंटवारा कराता था। इसकी बंटवारा क्यों करा पाता था, इसके पास एक एबिलिटी थी, ये रस्सियाँ निकालने लगता था अपने अंदर से, और वो रस्सियाँ जाके अलग अलग कर देती थी चीज़ों को, तो सेल दो में बन जाता था। विल डिस्कस दैट, गांव दो में डिवाइड हो जाता था क्योंकि ये रस्सियाँ बना सकता था, दैट इज स्पिंडल फाइबर। तो ये इनका एनालॉगस नाम भी याद रखना। ये तो हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपको ये ट्रिक ही याद रह जाए, इनके असली नेम तो याद ही ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रिक मैं इसलिए याद करवा रही हूँ ताकि आपको इनके जो एक्चुअल नेम है विद फंक्शन वो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई गाँव वालों की। और गाँव वालों की जो मिट्टी थी, ठीक है, उस मिट्टी का नाम था साइटोप्लाज्म। जिस मिट्टी पे सब मरते थे उस मिट्टी के अंदर सब था जो इनको चाहिए। मिट्टी जो थी उसके अंदर सब था जो इनको चाहिए, और मिट्टी क्या है, साइटोप्लाज्म है। मिट्टी जो है वो क्या है बेटा, मिट्टी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये पूरा गांव अच्छा खासा हरा भरा गांव था, नहर बहा करती थी, चीज़ें, लोग आते थे जाते थे। मुखिया का बेटा दर्जी बना के बाहर बेचता था, ठीक है। मुखिया क्या कर देता था, धागा दे देता था, वो दर्जी या तो नहर के किनारे या गांव में कहीं पे भी बैठ के कपड़े सीलता रहता था, वो कपड़े पहना करते थे सब लोग। पुलिस वाला किसी को आने जाने में वो करता था कि कौन अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। पुलिस वाला एक गार्ड के तरीके से काम करता था। एक बावर्ची था, वो सबके लिए खाना बनाता था बढ़िया। एक पुराना बिजली घर था जहाँ से एनर्जी मिल जाती थी, ठीक है। और वो थे स्वीपर्स थे जो क्या करते थे, गांव की सफाई करते रहते थे टाइम टू टाइम, ठीक है। और क्या था, आपका बंटवारा करने वाला था, वो हर बार सेल का गांव को बांट दिया करता था, जिसका नाम है सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट क्या पढ़ ली, ऑर्गेनेलीज पढ़ ली हमारी पूरी सेल की। अब ये जो हमारा स्वीपर था ना, इसकी एक कहानी है।
एक बार क्या हुआ, गांव के अंदर कुछ डाकू घुस गए। गांव के अंदर क्या घुस गए, कुछ डाकू घुस गए जिनका नाम था फॉरेन पार्टिकल। क्या नाम था, फॉरेन पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजन। अब ये डाकू घुस गए, घुसते से ही जैसे ही वो गांव के अंदर घुसे तो सारे लोग डर गए कि अब क्या करें, अब क्या करें। किसी के बस की कोई बात नहीं थी, ठीक है। सबको पकड़ लिया गया, बावर्ची को पकड़ा, पावर हाउस को तोड़ने वोड़ने लग गए, ठीक है। मुखिया को पकड़ लिया, मुखिया के बेटे को पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस वाले को भी पकड़ लिया इन लोगों ने, सबको, बंटवारा कराने वाले को भी, सबको पकड़ लिया और पूरे गाँव को तहस नहस करने लगे ये जो चोर घुसे थे, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैथोजन, जो डाकू घुसे थे। अब ये जो स्वीपर था, पहले तो इसको लोग सब बेकार समझते थे, क्या सफाई तो करता है, ऐसा क्या कर रहा है, और तो कुछ काम कर नहीं रहा। अब पता है इसने क्या किया, ये इसको लगा अब अकेला ये बचा था, सब फंस चुके थे। अब इसके पास एक जादू था, इसके पास क्या था, एक जादू था, एक ताकत थी। वो ताकत ये थी कि अगर ये अपने आप को मार दे तो इसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इन डाकुओं को मार देगी, ठीक है। और इन डाकुओं का क्या प्लान था कि इस गांव को बर्बाद करने के बाद ये आजू बाजू के गांव को भी खत्म कर देंगे। अब ये जो स्वीपर था लाइसोसोम, इसने सोचा कि यार मेरा गांव तो मर ही चुका है, अब कोई नहीं बचा। इसने पूरे ये जो डाकू आए थे इन्होंने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया, तो इसको लगा मेरा गांव तो मर ही चुका है, क्यों ना मैं आजू बाजू वाले गाँवों को तो बचा लूँ, ठीक है। क्योंकि सिटी तो मेरा ही है, ऑर्गन टिश्यू तो सिटी तो मेरा ही है, पूरा शहर तो मेरा ही है, तो मेरा गांव के अलावा और गांव तो बच जाएंगे। इसने क्या किया, अपने आप को मारा, सुसाइड कर लिया इसने, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो इसने क्या किया, अपने आप ये शहीद हो गया, इसने सुसाइड किया और इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उस एनर्जी ने क्या किया, सारे डाकुओं को ख़त्म कर दिया इस ही गांव के अंदर। अब वो डाकू कभी दूसरे गांव में नहीं जा पाए और उन्होंने दूसरों को ख़त्म नहीं किया, दूसरे गाँव को। इस तरीके से इस ये जो मार्टियर है, जो हमारा क्या है, शहीद है, इसको आज भी याद रखा जाता है उस सेल के अंदर। अब याद रखने वाला ऐसे कोई नहीं है, दूसरे गांव वाले याद रखते हैं कि उसके अंदर एक वो स्वीपर था, वो शहीद हुआ था, ठीक है। तो इसने सुसाइड किया था अपना। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, किस तरीके से इसने खुद के ही क्या किया, पूरे गांव को इसने ख़त्म कर दिया। और किस लिए ख़त्म किया, ताकि दूसरे गांव खराब ना हो सके, ये डाकू दूसरे गांव में ना जा सकें। कुछ लोग जिंदा भी थे तो वो अब इसने अपनी एनर्जी रिलीज़ करी तो वो भी मर गए, बट डाकू तो उसके साथ साथ मर ही गए ना, है ना। वैसे भी वो इस गांव वाले लोगों को तो जीने नहीं देते, कुछ भी हो जाता, बट दूसरा गांव अब बच गया। सो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? बहुत अच्छी ट्रिक है अकॉर्डिंग टू मी। आप अगर इसको याद करेंगे इस तरीके से तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे सेल की कोई सेल ऑर्गेनली याद नहीं है या उसका फंक्शन नहीं पता। सीधा सा आपको दिमाग में रखना है, गांव की मिट्टी, साइटोप्लाज्म, मिट्टी के अंदर सब कुछ होता है। मिट्टी हमारी माँ, धरती माँ, ठीक है। गांव के अंदर मुखिया का काम सबको कंट्रोल करके रखना। मुखिया ने अपने घर के बाजू दीवार लगा रखी है और गांव के बाहर भी एक दीवार है। गांव की दीवार और मुखिया के घर की दीवार के बीच में बहती है नहर। नहर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट कराना, किसी भी चीज़ को अंदर बाहर करना, ठीक है। और इस नहर में से ही जन्म लेते हैं ये स्वीपर। ये जो स्वीपर बेचारे जन्म लेते हैं ना, इसी नहर से लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, नहर से नहीं, नहर तो क्या करती है, कभी अगर ये दीवारें टूट जाती है ना गांव की, तो नहर जो है वो इन दीवारों को वापस से बना देती है, ठीक है। पुलिस वालों से, ये जो पुलिस वाले हैं बेचारे, इनमें से कुछ पुलिस वाले, मतलब इन पुलिस वालों से निकल के क्या बनते हैं, आपके स्वीपर बनते हैं पुलिस वालों से, ठीक है। पुलिस ने धोखा मिल गया उसको पुलिस में, तो वो जाके स्वीपर बन गया, ठीक है, गुंडा नहीं बना, ठीक है। तो वो पुलिस वालों से क्या बन जाते हैं, स्वीपर बन जाते हैं और फिर वो अपना काम करने लगते हैं। तो ध्यान रखना, पुलिस वाले कौन है, गोल्जी बॉडी। स्वीपर को बनाती है, स्वीपर कौन है, लाइसोसोम। ये चीज़ें याद रखना है। एनर्जी हाउस ही कितना ईजी है, बावर्ची है, ठीक है, बंटवारा करने वाला है, गोदाम है गांव के अंदर, स्टोरेज का काम करेगा, वैक्यूल है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक दो भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक दो बार इस ट्रिक को देखिए, और जिसको सेल ऑर्गेनेलिज याद करने के अंदर विद देयर फंक्शन डिफ़िकल्टी होती है, सो आई बेट इसके बाद आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बहुत ईजी वे में आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने हमारा पूरा सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो आफ्टर दिस हम लोग एक बार सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे और भी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।